राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 16 जून के पंचांग और राशिफल की। आज तिथि क्या होगी, आज नक्षत्र क्या होगा, आज किस समय पर राहु काल होगा जिसमें हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे जिससे इन दिशाओं की यात्रा शुभ और मंगलकारी हो, ये बताएंगे। और बताएंगे मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल, आज उनका दिन कैसा रहेगा, क्या सावधानी रखेंगे और क्या उपाय करेंगे जिससे आज उनको उत्तम फलों की प्राप्ति हो। बात करेंगे उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा, इस साल क्या उपाय विशेष करें जिससे उनका आने वाला साल बहुत उत्तम हो, ये बताएंगे। साथ ही बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख कर के भेजते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन सोमवार, तिथि आषाढ़ कृष्ण पंचमी दोपहर 3:31 तक, उसके बाद षष्ठी से तिथि होगी। नक्षत्र धनिष्ठा सुबह 1:43 तक, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र होगा। सूर्योदय सुबह 5:28 पर हुआ है। सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। योग की बात करें तो वैधृति योग सुबह 11:06 तक, उसके बाद विष कुंभ योग होगा। करण की बात करें तो तेतिल करण दोपहर 3:32 तक, उसके बाद गर करण होगा। चंद्रमा मकर राशि में दोपहर 1:09 तक, उसके बाद कुंभ राशि में गोचर करेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। इस समय पर हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। दिशाशूल की बात करें तो आज पूर्व और उत्तर दक्षिण पूर्व दिशाओं में दिशाशूल है। यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो घर से दर्पण देख करके निकलिए, तो आपकी इन दिशाओं की यात्रा शुभ और मंगलकारी होगी। तो बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के आज पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। परिवार का और भाग्य का भरपूर सहयोग आज आपको मिलेगा। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। अधिकारियों का सहयोग आपके साथ रहेगा। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। धन लाभ अवश्य होगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज किसी भी बात को लेकर तनाव की स्थिति से बचना होगा। उपाय की बात करें तो हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। हनुमत साधना करेंगे तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके आज लिए गए सभी निर्णय सही साबित होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। सेहत में सुधार होगा। नौकरी से संबंधित यात्राएं आज सफल साबित होंगी। व्यापार में कोई नई साझेदारी हो सकती है जिसका लाभ आने वाले समय पर प्राप्त होगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बेहद उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि आज आप वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें तो आपको और अधिक उत्तम लाभ प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करिए। भावुकता में किसी पर भी विश्वास न करें, वरना धोखा हो सकता है। परिवार में विवाद की स्थिति से बचें। नौकरी में अपने शत्रु और विरोधियों से सावधान रहें। सभी कामों को स्वयं देखें। व्यापार में आज कोई नया निवेश न करें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए,
वरना विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए। विघ्नहर्ता की कृपा से आपका दिन उत्तम हो सकता है। बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज आपके भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी। आप कोई नया मकान या वाहन खरीद सकते हैं। सभी कार्यों में आज सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी से मतभेद दूर होंगे। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में आपको सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि आज अपनी सेहत को लेकर लापरवाह न हो। अपनी दवाओं को समय पर लीजिए। उपाय की बात करें तो गरीब को चावल का दान कीजिए। आपको और अधिक उत्तम लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, अभी हमने मेष, वृष, मिथुन और कर्क 4 राशियों पर चर्चा की। आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न बहुत अच्छा है कि तुलसी जी की लकड़ी को जलाने से क्या लाभ होता है। देखिए बंधुओं, तुलसी जी का पौधा पवित्र पौधा माना जाता है। उसी तरह उसकी लकड़ियां भी बहुत पवित्र होती हैं। शास्त्रों के मुताबिक यदि आप तुलसी की लकड़ी से हवन करते हैं तो देवी देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तुलसी जी की लकड़ी और कपूर जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में आनंद का वातावरण होता है। तुलसी की लकड़ी से आरती करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके साथ ही तुलसी की लकड़ी शाम के समय घर के मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा में जलाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो तुलसी जी के सूख जाने पर तुलसी जी के लकड़ी के ये विशेष प्रयोग हैं। इनको आप करके अपने जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था। बंधुओं, यदि आपका भी कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखें। हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आज आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है जो आपके अनुकूल रहेगा। कारोबार में उम्मीद से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो गणेश जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं और इसको प्रसाद रूप में बांटें तो आपको और अधिक लाभ हो सकता है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके निर्णय की लोग सराहना करेंगे। आज आपके सभी निर्णय सही साबित होंगे। सेहत से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में कोई सरकारी डील फाइनल हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद होगा और कार्यों में रुकावट आएगी। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाइए। आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आज आपका मन उदास रह सकता है। मानसिक तनाव की स्थिति से आज आपको बचना होगा। व्यर्थ की चिंताओं को हावी न होने दें। सेहत का विशेष ध्यान रखिए। नौकरी में सभी कामों को स्वयं देखें। किसी पर भी भरोसा न करें, वरना आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है। व्यापार में नई साझेदारी करने से बचें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज किसी से भी विवाद न करें तो आपके लिए उत्तम होगा। उपाय की बात करें तो आज दुर्गा जी को 2 लौंग अर्पित करके घर से निकले तो मां भगवती की कृपा से आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रुका हुआ धन प्रयास करने से वापस मिल सकता है। अनेक माध्यमों से आज धन की प्राप्ति हो सकती है। कार्यों में आज सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
जिससे आपका प्रमोशन या वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में नया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज व्यर्थ की चिंताओं को हावी न होने दें। उपाय की बात करें तो गरीब को गुड़ का दान दीजिए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधु, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न है, उसको लेते हैं। घर के मंदिर में कितनी ऊंचाई की मूर्ति रखनी चाहिए? देखिए बंधु, घर का मंदिर हमारे यहाँ का सबसे पवित्र स्थान होता है। घर के मंदिर में मूर्तियों को रखने के कुछ विशेष नियम हैं। घर के मंदिर में 3 से 6 इंच की मूर्तियां रखना शुभ होता है। 12 से 18 इंच की मूर्तियां भी आप रख सकते हैं। 24 इंची से बड़ी मूर्ति घर के मंदिर में कभी नहीं रखनी चाहिए। ये सिर्फ मंदिरों में स्थापित होती हैं। इसके साथ ही यदि आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। और यदि शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो सिर्फ शिवलिंग की स्थापना नहीं की जाती, आप पूरी शिव पंचायत की स्थापना करें। यानी कि शिवलिंग के साथ माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी, इन सब के भी पीतल के विग्रह पूजा सामग्री की दुकान पर मिलते हैं। वहां से लाकर इस पूरी शिव पंचायत की स्थापना ही घर में करनी चाहिए। बंधु, बहुत अच्छा सवाल था। अब पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अनेक माध्यम से धन प्राप्ति होगी। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आज आपके रुके हुए सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में उन्नति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? सेहत का विशेष ध्यान रखिए। अपनी दवाओं को समय पर लीजिए। उपाय की बात करें तो गरीब को केले का दान कर दें तो आपको और अधिक उत्तम फल आज प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज सभी कामों में सफलता मिलेगी। धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। यदि आपका पैसा फंसा हुआ है तो प्रयास करने से आज वापस मिल सकता है। परिवार और भाग्य का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। धन वृद्धि के योग हैं। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए। शांति से बहुत दिन व्यतीत करिए, वरना किसी से लड़ाई झगड़े की संभावना है। व्यर्थ के कामों पर धन खर्च हो सकता है, इसलिए धन का समन्वय अच्छे से करके चलें। नौकरी में अधिकारियों से विवाद हो सकता है। कारोबार में धन का लेन देन बहुत सावधानी से कीजिए, वरना आपका पैसा फंस सकता है या धन हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो किसी गरीब को काले चने दान कीजिए तो आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज आपका मन आनंदित रहेगा। सभी काम समय पर पूरे होंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी में मनचाही सफलताएं प्राप्त होंगी और आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कारोबार में धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। बहुत अच्छा धन लाभ हो सकता है। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि आज अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखिए, वरना बैंक बैलेंस गड़बड़ा सकता है। उपाय की बात करें तो भगवान कृष्ण की पूजा करें, उनको तुलसी पत्र अर्पित करें तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। तो बंधुओं, ये था आज का राशिफल। अब बात करते हैं 16 जून, जिनका आज जन्मदिन है। हमारी ओर से आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल
बहुत उत्तम हो, आप सेहत उत्तम रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 7 बनता है। 7 अंक केतु का अंक है। जिन लोगों का 7 अंक होता है वे खुले दिल वाले होते हैं, किसी के मन की बात को तुरंत समझ लेते हैं, किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं हैं, हर मुश्किल और हर बाधा को दूर कर लेके और मंजिल प्राप्त कर लेते हैं। इनकी शुभ तारीखें 7, 16 और 25। इनके शुभ अंक 7, 16, 25 और 34। शुभ रंग की बात करें तो सफ़ेद, पिंक, जामुनी, मेहरून, ये इनके शुभ रंग होते हैं। बात करते हैं कि आने वाला साल कैसा होगा। नौकरी करने वालों के लिए ये साल बहुत उत्तम होगा। आपको कोई नई नौकरी का भी प्रस्ताव मिल सकता है। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे तो वो काम इस साल आप शुरू कर सकते हैं। पिछले साल के रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे। रुका हुआ धन प्रयास करने से इस साल आपको वापस मिल सकता है। इस साल आपको परिश्रम का पूरा लाभ प्राप्त होगा। अधिकारी वर्ग का भी सहयोग आपके साथ रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। विद्यार्थियों को इस साल बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। जीवन साथी और परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा, लेकिन आलस्य और तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनका इस साल विवाह भी हो सकता है। इस साल आपकी लगभग सभी इच्छाएं पूरी होंगी। बंधुओं, आने वाला साल आपके लिए बहुत उत्तम है। यदि कुछ उपाय कर लिए जाएं तो आपको आपके मन के मुताबिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। आप प्रतिदिन अपने इष्ट देव की पूजा के साथ भगवान शिव और विष्णु की उपासना अवश्य कीजिए। इसके साथ गरीबों को अन्न का दान और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए, तो आपको सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आपका आने वाला साल बहुत उत्तम होगा। बंधुओं, एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। आज सोमवार है। यदि आपको ग्रह परेशानी दे रहे हैं, आपकी कुंडली में कुछ ग्रह आपके जीवन में बाधाएं बन रहे हैं, आपको काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो आप आज भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। शिवजी पर बेल पत्र के साथ शमी पत्र अर्पित करें। ओम महारुद्राय नमः। पुनः मंत्र बोल रहा हूँ, ओम महारुद्राय नमः। इस मंत्र की एक माला जप कीजिए। शाम के समय शमी वृक्ष पर तेल का दीपक जलाइए। इस मंत्र की एक माला शमी वृक्ष के पास बैठकर भी कीजिए। आप देखेंगे बड़ा चमत्कारी प्रयोग है। शिव पुराण में इसका वर्णन मिलता है। बंधुओं, इस प्रयोग को करने से आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह हो, शनि, राहु, मंगल, केतु, कोई भी ग्रह हो आपको परेशान कर रहा हो, तो आप भगवान शिव की शरणागति में जाइए और इस प्रयोग को करिए, तो आपके ग्रह कुंडली के शांत होंगे। जहाँ विपरीत फल दे रहे थे वो भी आपको शुभ फल देने लगेंगे। यदि आप इसके विशेष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्रत्येक सोमवार को इस प्रयोग को करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन होने लगते हैं। धन से जुड़ी समस्याएं, नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याएं, सभी तरह की समस्याओं का निराकरण आपको दिखाई देगा। चमत्कारी प्रयोग है, करेंगे तो लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। चलिए बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह आपसे पुनः मुलाकात होगी। आपका यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे, उसको कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आपका आज का दिन बहुत मंगलमय हो, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।